गाजीपुर से श्रवण सुभाष शर्मा पत्रकार के साथ में अभिनंदन वर्मा पत्रकार की रिपोर्ट। किसान बिल के विरोध में समाजवादियों ने निकाला ट्रैक्टर रैली। गाजीपुर जखनिया तहसील अंतर्गत मनिहारी ब्लॉक के नसीरपुर से जखनिया तहसील मुख्यालय के लिए समाजवादी नेता और किसानों ने अपने ट्रैक्टर पर तिरंगा झंडा लगाकर जखनिया विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव भानु, पूर्व छात्र नेता व जिला पंचायत प्रत्याशी पीयूष विक्रम यादव के नेतृत्व में लगभग 500 किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, जिसमें उपस्थित पीयूष यादव ने बताया कि हम किसान के बेटे हैं, अपनी लड़ाई मरते दम तक लड़ेंगे। किसान विरोधी ये बिल जब तक वापस नहीं होगी तब तक आंदोलन करते रहेंगे। अगले वक्ता के रूप में समाजवादी नेता भानु यादव ने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में हम समाजवादी लोग किसानों के समर्थन में अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। उपस्थित नौजवान क्रांतिकारी नेता ब्रजेश यादव ने कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, हम किसानों के लिए लड़ते रहेंगे। उपस्थित समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय बहादुर सिंह यादव, अनिल यादव, मुन्ना, ललन राम, नगीना यादव, दीपक यादव, राजू यादव, उपेंद्र, सतीश, सोनू, विक्की, विजय यादव, पहलवान अरविंद चौहान, सतीश पहलवान, छोटू और लगभग 500 किसान उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार शर्मा। आप देख रहे हैं अल्फा एक्सप्रेस न्यूज। आप देख पा रहे हैं हमारे कुछ किसान भाई किसान काला कानून के विरोध में अनशन पे बैठे हुए हैं। आइए हम इनसे जानते हैं क्या है मामला इन लोगों का। सर, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, गोपाल सिंह यादव, पूर्व सदस्य समाजवादी पार्टी प्रदेश कमेटी। जी जी सर, क्या है आप लोगों का मामला? आज 2 महीने से दिल्ली के बॉर्डर पर देश का किसान लाखों लाख की तादाद में बैठा हुआ है जी, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की केंद्र सरकार उनकी बात को सुनने का काम नहीं कर रही है। किसान कह रहा है कि हमारे एमएसपी को जो है कानूनी रूप दे दो कि हमारी फसल इस देश में हम कहीं भी बेचने जाएं उसका उचित मूल्य मिलने का काम करे, लेकिन ये सरकार उसकी बातों को सुन नहीं रही है, उसे दबाने का काम कर रही है। और उत्तर प्रदेश की निरंकुश सरकार जिसने बैन लगा दिया है, एक तरह की इमरजेंसी लगा दिया है कि किसान का ट्रैक्टर 3 दिनों से सड़कों पर नहीं निकल पा रहा है, उसे तेल नहीं मिल रहा है, उसके अगर कोई आवश्यक काम हो तो जिससे ट्रैक्टर से किसान काम करने का काम कर रहा है उसे 3 दिनों से उसके घरों में कैद किया गया है। और इस इमरजेंसी के माहौल में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, निकले हैं समाजवादी पार्टी विधानसभा के अध्यक्ष भाई कमलेश जी के नेतृत्व में। आज यहाँ पर जो है कि तहसील मुख्यालय जा रहे थे और यहीं पर रोक दिया गया। हम पारा ग्राम सभा में आगापुर में यहाँ पर हम वहीं धरने पर बैठ गए और अपनी बातों को हम कह रहे हैं कि किसानों की बात को माना जाए और किसानों की मांग जो है उनकी मांग जायज है। और इनके जो 3 काले कानून है किसान बिल जो लाए गए हैं उसे सरकार निरस्त करे और किसानों से सम्मानजनक बात करके उनकी मांगों को मानने का काम करे। इसलिए यहाँ पर हम लोग आपसे एक छोटा सवाल, कब तक आप धरने पे बैठे रहेंगे? हम अभी बैठे हैं, तय कर लेंगे। अभी हम धरने पर नहीं, आज हमारी रैली है, हम तहसील पर जाना चाहते हैं। अब प्रशासन हमको यहाँ पर रोक लिया है। अब इसके बाद हम अपनी बातों को अभी कह रहे हैं, हम जनता के बीच में, किसानों के बीच में हम अपनी बातों को कह रहे हैं कि हम समाजवादी साथी हैं और इस बिल के विरोध में हैं। आप भी जन जागृत होइए और स्वतः जनता सड़कों पर आने का काम करेगी और इस आंदोलन को ये आंदोलन बहुत बड़ा रूप लेगा। नहीं तो उत्तर प्रदेश की भी सरकार 22 में जाएगी और केंद्र की सरकार भी अब इस देश में रह नहीं पाएगी। इस बात को हम मजबूती से इस रैली कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं। जी धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं ये समाजवादी पार्टी के। सर, आप अपना नाम बता दीजिए। मैं कमलेश सिंह यादव भानु, विधानसभा अध्यक्ष समाजवादी पार्टी जखनिया। जी, आप इतने बड़े जन सैलाब के साथ यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने किसान भाइयों को? साथियों, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पर पूरे प्रदेश में जिस तरह से ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था, हम किसानों से मिल करके बात करके, नौजवानों से मिल करके कि ट्रैक्टर को ले चलना है तहसील मुख्यालय पर, पूरे प्रदेश में जिस तरह है उसी तरह से हम लोगों को जखनिया तहसील मुख्यालय पर आज अब रैली लेकर जाना था। लेकिन तो साथियों, मैं घोर निंदा करते हुए कहना चाहता हूं कि प्रशासन के लोगों ने जिस तरह हम लोगों के घरों पर रात में ही आकर के बैठ गए और इस कार्यक्रम के करने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन तो यहाँ के क्षेत्र के किसान और नौजवान साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि आपने जिस तरह से अपने ट्रैक्टर को लेकर के
अपने घर के हर सदस्य को भेज करके नौजवानों को लेकर के जिस तरह से अपनी ताकत को दिखाने का काम किया है, मैं अगले आने वाले चुनाव में आज ही कहने का काम करेंगे कि इन लोगों के बस का नहीं है सरकार चलाना। आगे 22वें समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, आज किसानों ने घोषित कर दिया। सर, किस उपलक्ष्य में यहाँ बैठे हैं आप लोग, क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों को? आज हम किसानों के समर्थन में जी 3 बिलें जो आई हैं जी भारतीय जनता पार्टी की, जी जो किसान विरोधी बिल, जी उनको वापस लेने के लिए हमारा किसान जी दिल्ली के बॉर्डर पर अड़ा हुआ 2 महीने से ऊपर हो गया धरने, जी और ये गूंगी भरी सरकार जी सुन नहीं रही, जिसको सुनाने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी ने जी जी हम लोगों को कहा कि आप लोग गांव-गांव जाकर के आह्वान किया समाजवादी पार्टी के तरफ, गांव-गांव जाकर लोगों को जागृत करिए, जगाइए। ये बिल अभी हमारे जो उत्तर प्रदेश या पूर्वी क्षेत्र के किसान हैं इसको पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग समझा रहे हैं कि पंजाब और हरियाणा, गुजरात के लोग या राजस्थान के किसान ही विरोध कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारे किसान थोड़ा छोटे हैं उनसे, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो बिल हमको कितना नुकसान करेगी, कहीं उनसे ज्यादा नुकसान हमारे पूर्वी क्षेत्र के किसानों को नुकसान करेगी। उसी को जागृत करने के लिए हम लोग गांव-गांव घूमे हैं, गांव-गांव ट्रैक्टर रैली निकालने के लिए हमारे राष्ट्रीय नेता के नेतृत्व में निकालना चाहते थे। ये पुलिस प्रशासन के लोग, योगी सरकार ने नोटिस भेज करके पेट्रोल पंपों पर तेल देने से मना करके युवाओं, बुजुर्गों को, किसानों को कि आप आओगे तो आप जेल भेज देंगे, ट्रैक्टर भेजोगे सीज कर देंगे, इतना डरा दिया। उसके बावजूद भी किसान, देखिए किसानों के लड़के आज खड़े हैं। ट्रैक्टर निकला हंसराजपुर से, जा रहा था जखनिया, तो पुलिस प्रशासन के लोग, एसडीएम साहब लोगों ने रोक लिया। ये लोग प्रशासन की बात मानते हैं, जनता की बात नहीं मानते, तो हम लोग धरने में बैठे। जिससे ये संदेश जाए पूरे जनपद में, छोटे छोटे किसानों तक जाए कि नहीं सब लोग जागृत। इसके बाद भाई साहब 1 मिनट, सबसे बड़ा नुकसान होने जा रहा है हमारे पूरे आपका भी सबका, इसके बाद पत्रकारों का नंबर, इसके बाद आप लोगों का नंबर आ गया है कि आप लोगों के खिलाफ भी कोई बिल बनेगी। सबसे खराब स्थिति होने जा रही है 2024 में। अगर ये नौजवान लड़के नहीं जागे, ये किसान नहीं जागा, ये अल्पसंख्यक नहीं जागा, ये जो जातियों में बट गए नहीं जागे, तो 2024 में मनुस्मृति पे आधारित संविधान लागू करने की आरएसएस की पूरी योजना, इसलिए हम लोग घूम रहे हैं जागृत करने। हाँ सर, नाम बता दीजिए। सर, मैं विक्रम यादव, प्रत्याशी सदस्य जिला पंचायत। सर, क्या कहना चाहेंगे आप इस किसान काला कानून के मामले में? देखिए, ये सरकार बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत की तरह चल रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बिल्कुल ब्रिटिश हुकूमत की तरह चल रही है। अपने आवाज़, नौजवानों की आवाज़ हो चाहे किसानों की आवाज़ हो, मजदूर मजलूम की आवाज़ को बिल्कुल एकदम दबाना चाह रही है। न यहाँ किसी प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराई, न किसानों के साथ सौतेला व्यवहार। 11वें दौर की वार्ता विफल हुई है और बिल्कुल 2 महीना से किसान सड़कों पे पड़ा हुआ है, दिल्ली की सड़कों पे। और आप देखे होंगे कल बॉर्डरों पे कहीं 65 किलोमीटर, कहीं 70 किलोमीटर, कहीं 80 किलोमीटर की ट्रैक्टरों की लाइन लगी है। तो सर, कहाँ जा रहे थे आप लोग? हम लोग देखिए धरना प्रदर्शन हम लोग का ये निर्देश था राष्ट्रीय अध्यक्ष का कि तहसील मुख्यालय पे किया जाएगा, लेकिन हम यहाँ योगी जी की सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, हम लोगों के तिवारीपुर, आगापुर के पास रोक लिए और वहीं हम लोग धरने पर बैठ गए। हम समाजवादी लोग हैं, हम लोग कहीं धरना दे सकते हैं, चाहे किसान खेत में हो, चाहे नहर पे हो, चाहे सड़क पे हो, कहीं संघर्ष कर सकते हैं। संघर्ष की तुक से पैदाइश हम लोग समाजवादी हैं। जी धन्यवाद। आप अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम मोहम्मद नासिरुद्दीन है, मैं किसान सभा का जिला सचिव हूँ। जी, अन्य किसान भाइयों का कहना है कि हमें ट्रैक्टर रैली लेके तहसील मुख्यालय जा रहे थे तो हमें प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है, तो उस पर आपका क्या कहना है? हमारा ये है कि मतलब हमको वो जो आज़ादी मिली है जी आंदोलन प्रदर्शन करने का, तो योगी सरकार हमारे हर उसमें अड़ंगा लगा रही है, लेकिन इससे हमारा आंदोलन कम नहीं होने जा रहा है, तो बढ़ रहा है जी। और जनता देख रही है कि कौन लोग क्या कर रहे हैं, तो इससे हमारा हक बढ़ रहा है। और जब तक ये तीनों काले कानून, बिजली बिल 2020 और MSP को कानूनी दर्जा नहीं मिलता है, तब तक ये किसान आंदोलन चलेगा और दिल्ली का धरना भी समाप्त होने नहीं जा रहा है। तो इस किसान आंदोलन के माध्यम से आप किसान भाइयों को किस तरह का संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश देना चाहते हैं कि आप खेती में जिस तरह से काम करते हैं जी, खेती में काम करते भी अपने हक हुकूक के लिए, अपने बच्चों के लिए आइए एकजुट होकर के संघर्ष किया जाए, ताकि मोदी सरकार
सरकार की अहंकारी उसको समाप्त किया। दादा आपका क्या जी, आप इस किसान आंदोलन में किसान भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम किसान भाइयों के लिए यह कहना चाहेंगे जी कि जो सरकार ने जो किसानों के लिए जो डेथ वारंट लेकर के कानून के रूप में ले आई है, उसके खिलाफ आप जो है संगठित होकर के आप संघर्ष कीजिए और तब तक संघर्ष कीजिए कि जब तक कि जो है यह सरकार, अहंकारी जो सरकार है, इस काले कानून को निरस्त नहीं करती है और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी नहीं देती, कानून नहीं बनाती है, तब तक जो है आपको संघर्ष में उतरना पड़ेगा और इस अहंकारी और निर्दयी सरकार के खिलाफ जो है आपको संघर्ष करते रहना पड़ेगा।